सभी को नमस्कार। आज के इस सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे बीच में आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन जी, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजस्थान श्री बी श्रीनिवास जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार आतिश चंद्र जी, सचिव पशुपालन डेयरी विभाग भारत सरकार नरेश पाल गंगवाल जी और इस कार्यक्रम में आए सम्मान्य सभी अतिथिगण, सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों। सहकारिता मंत्रालय के इस 5वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज ये कार्यक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जो राष्ट्र प्रथम को मानने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती भी है। मैं इस अवसर पर ऐसे शिक्षाविद, मनीषी, राष्ट्र प्रथम मानने वाले ऐसे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी मैं आज नमन करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में पहली बार देश में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। साथ ही मैं आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सहकारिता को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस प्रयास को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को चरितार्थ अगर हुआ है तो सहकारिता से समृद्धि की जो कामना है उसके कारण से हुआ है। आपके प्रयासों से दशकों पुरानी सहकारिता क्षेत्र को पहली बार एक स्वतंत्र मंत्रालय मिला है। सहकारिता के क्षेत्र में आपके दशकों के अनुभव से आज पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि माननीय आपने सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के एक युवा अध्यक्ष के रूप में अपने प्रबंध कौशल से 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा पूरा किया तथा बैंक को लाभ में लाए। आपने सहकारिता मंत्री के तौर पर देश भर में पैक्स का कंप्यूटरीकरण, पैक्स आधारित अन्न भंडारण का विस्तार हुआ, महिला सहकारी समितियों का गठन हुआ। सहकारी समितियां जो पहले कृषि क्षेत्र में सीमित थीं, उनका मछली पालन, डेयरी, परिवहन जैसे अनेक क्षेत्रों का विस्तार किया है। सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है। मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि कांग्रेस ने इस सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था, लेकिन आपने सहकारिता से समृद्धि करके देश को एक नई दिशा देने का काम माननीय आपने किया है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के मात्र 5 वर्षों में देश भर में जो अभूतपूर्व क्रांति आई है, उसने राजस्थान भी एक अग्रणी भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला है। पिछले 2.5 वर्षों में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचा है। राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां, जिनमें 1 करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य जुड़े हैं। सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,500 शिविरों के माध्यम से 8,90,000 नवीन सदस्य विभिन्न सहकारी समितियों से जोड़े गए हैं। हम हरेक ग्राम पंचायत तक सहकारी समिति के गठन के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान का डेयरी क्षेत्र सहकारिता की बड़ी सफलता का उदाहरण है। आज राजस्थान का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों की आर्थिक रीढ़ बन चुका है। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा जिला दुग्ध संघों से लगभग 9,40,000 दुग्ध उत्पादक सदस्य जुड़े हुए हैं, जिनमें 4,20,000 से अधिक
महिला हैं। पिछले 2 वर्षों में हजारों नए दुग्ध संग्रह केंद्र प्रारंभ किए गए, नई दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन हुआ और हजारों नए पशुपालक इस आंदोलन से जुड़े हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ा है, किसानों की आय बढ़ी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है। दुग्ध संकलन 38 लाख लीटर से बढ़कर के 45 लाख लीटर तक पहुंच गया है। दुग्ध सहकारी से जुड़े नए सदस्यों की संख्या 70% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश के जो 15 डेयरी संघ घाटे में चल रहे थे, मुनाफे में आ गए हैं। 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर हुआ है। आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों के कुल लाभ और टर्नओवर पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भीलवाड़ा दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट का भव्य उद्घाटन किया था, जो राजस्थान डेयरी के क्षेत्र में गर्व का विषय है। सहकारिता से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भर दोनों लक्ष्यों को साधा जा रहा है। पैक्स आज राजस्थान में अनेक राष्ट्रीय सहकार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी खास पहचान बना चुका है। हमने सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पैक्स कंप्यूटर अभियान को नई गति दी है। 5,646 पैक्स को ई पैक्स बनाया जा चुका है। इस माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं, जो देश के सबसे ज्यादा एवं पूरे देश में कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 है। भारत सरकार की प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति गठन का महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इनमें 1,977 एम पैक्स का गठन कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता दिलाने में भी राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। इससे हमारे किसानों के राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच के नए द्वार खुले हैं। आज प्रदेश की लगभग 4,875 पैक्स 3 या उससे अधिक व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, किसान उत्पादन संगठन और जन औषधि केंद्र जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। माननीय, मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि हमारे आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर 500 मैट्रिक टन क्षमता वाले 50 पूर्ण हो चुके गोदामों का लोकार्पण किया जा रहा है। जयपुर जिले के ग्राम सुमेल में सहकारी वन परियोजना का शुभारंभ भी किया जा रहा है। यह परियोजना 63 एकड़ भूमि में विकसित हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता और सामवेशी विकास सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने में आप अग्रणी भूमिका निभाते रहेंगे। सहकारी मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सहकार।